নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में हैं। 7वां अध्याय चल रहा है, सॉरी 4था अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 6 और 7 करेंगे। श्रीमद् भागवतम 2.4.6। Yes. भूया एव विवित्सामि भगवानात्ममायया यतेदं सृजते विश्वं दुर्भाव्यम् अधीश्वरे। Yes, Mitali Mataji, you want to read? मिताली माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? ओके। यस, निर्मला लिम्बरी माता जी, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा। अनुवाद। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। Yes. ये चैप्टर का क्या नाम है? सृष्टि का प्रकम। ठीक है, सब लोग समझ में आ गया। तभी यस, अनुवाद तात्पर्य। प्रत्येक जिज्ञासु मन में इस दृश्य जगत की सृष्टि का महत्वपूर्ण प्रश्न उठता रहता है। अतएव महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति के द्वारा इस तरह का प्रश्न असामान्य नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने गुरु से भगवान के सारे कार्यकलाप समझने थे। हमें प्रत्येक अपरिचित वस्तु को किसी विद्वान से जानना तथा पूछना होता है। सृष्टि का प्रश्न भी ऐसा ही है, जिसे सही व्यक्ति से पूछना चाहिए। अतएव गुरु को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वज्ञ हो, जैसा कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के विषय में कहा गया है। इस तरह ईश्वर संबंधी ऐसे सारे प्रश्न जो शिष्य को ज्ञात न हो, योग्य गुरु से पूछे जाने चाहिए। और यहाँ पर परीक्षित महाराज इसका व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। किंतु महाराज परीक्षित को पहले से ज्ञात था कि प्रत्येक दिखाई देने वाली वस्तु भगवान की शक्ति से उत्पन्न होती है, जैसा कि हम श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही सीख चुके हैं, जन्माद्यस्य यतः। अतः महाराज परीक्षित सृष्टि रचना की प्रक्रिया जानना चाहते थे। उन्हें सृष्टि का उद्गम ज्ञात था, अन्यथा वे ये प्रश्न कैसे कर सकते थे कि भगवान ने अपनी विभिन्न शक्तियों से इस व्यवहार जगत की सृष्टि कैसे की। सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि यह सृष्टि किसी सृष्टा द्वारा बनाई गई है, स्वतः उत्पन्न नहीं हुई है। हमें संसार में ऐसा कोई अनुभव नहीं है जहाँ हरे कृष्ण, थोड़ा सा श्लोक सॉरी, मेरे को ध्यान नहीं रहता। सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि यह सृष्टि किसी सृष्टा द्वारा बनाई गई है, स्वतः उत्पन्न नहीं हुई है। हमें संसार में ऐसा कोई अनुभव नहीं है जहाँ कोई वस्तु स्वतः उत्पन्न हुई हो। तो ये स्वतः उत्पन्न क्यों बोल रहे श्रील प्रभुपाद? क्योंकि विदेश में एक थियरी बोला गया था कि ये जो जितना सृष्टि है, ये कैसे हुआ था? एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट का क्या नाम है? बिग बैंग। और उस विस्फोट के बाद क्या हुआ? सब सृष्टि हो गया, सब देखने लगे और ये सब आ गया, घर, इमारतें, सब पेड़ पौधा, पहाड़, नदियां, सब आ गया, जीव। तो ऐसे बोगस थियरी है, इसको बोलते हैं बिग बैंग थियरी। बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन तो श्रील प्रभुपाद इसमें बताते थे कि अगर बहुत ज्यादा बड़ा विस्फोट होगा तो कुछ गड़ेगा या कुछ घटेगा, कुछ सृष्टि होगा या कुछ डिस्ट्रक्शन होगा। विस्फोट होने से क्या होता है? कुछ नया पैदा हो जाता है या जो है वो
खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। यस आगे। हरे कृष्णा। हमें संसार में ऐसा कोई अनुभव नहीं है जहाँ कोई वस्तु स्वतः उत्पन्न हुई हो। मूर्ख लोग कहते हैं कि सृजनात्मक शक्ति स्वतंत्र है और उसी तरह स्वतः कार्यशील है, जिस तरह की विद्युत शक्ति होती है। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि विद्युत शक्ति भी स्थानीय शक्ति घर में दक्ष इंजीनियर के निर्देश में उत्पन्न की जाती है और रेजिडेंट इंजीनियर के निरीक्षण में सर्वत्र वितरित की जाती है। सृष्टि के संबंध में भगवान की अध्यक्षता का वर्णन भगवत गीता 9.10 में भी मिलता है और वहां पर यह स्पष्ट उल्लेख है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर की ऐसी अनेक शक्तियों में से एक का प्रकाटय है। परास्य शक्ति विवर्धि श्रूयते। एक अनुभव शून्य बालक इलेक्ट्रॉनिक के निराकार कार्यकलापों को देखकर या विद्युत शक्ति से संबंधित अनेक आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर आश्चर्यचकित। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु और শ্রীমদ্ ভগবত গীতার ওই শ্লোকটা 9.30 না 9.10 9.30 আমাদের বাংলায় লেখা আছে, ওই জন্য জিজ্ঞেস করছি। ও থ্যাংক ইউ। বাংলার কার কাছে আছে এখন ভাগবতম? আর কেউ কারোর কাছে আছে? একটা ছবি তুলে প্লিজ আমায় পাঠান, এটা আমি শরৎ দামোদর প্রভুর কাছে পাঠাবো। কারোর কাছে বাংলা আছে? মা আছে তোমার কাছে বাংলা? मम्मी लॉगिन नहीं किया है। ठीक है। एक्चुअली कौन मैं दक्षिणा प्रकृति वो वाला श्लोक ना 9.5 एक देख लेता हूँ। गीता 9.30 9.30 इज a different श्लोक। अपि चेत्सु दुराचार्य नहीं 9.10 होना चाहिए। আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু, তাহলে আমি এটা কারেকশন করে নিচ্ছি। কিন্তু আপনি একটু অরুণাভ প্রভুকে বলবেন আমার একটু এটা ছবি তুলে পাঠাতে, ঠিক আছে? আচ্ছা সে তো রাত্রিবেলা প্রভু। রাত্রিবেলা আমার কাছে মেসেজ আসে, তো ওনাকে বলবেন ছবি তুলে আমার পাঠাতে। ইয়েস আচ্ছা ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ ফর দিস। এইগুলো যদি আমরা কারেক্ট না করি। আচ্ছা মা তুমি আচ্ছা মা আছে মা তুমি এই পেজটা আমায় ছবি তুলে পাঠাও, এখানে ভুল লিখেছে পেয়েছো? আনমিউট করে বলো। এখনই চাই কি? না এখন না, একটু পরে পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে? अच्छा तो ये सब একটু পরে দিয়ে দেবো। बहुत जरूरी है, सब टुकटाक छोटा छोटा करेक्शन, because we want to make our scriptures perfect for us and also for coming generations. Yes आगे। ঠিক আছে প্রভু। एक अनुभव शून्य बालक इलेक्ट्रॉनिक के निराकार कार्यकलापों को देखकर या विद्युत शक्ति से संबंधित अनेक आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर आश्चर्यचकित हो सकता है, लेकिन एक अनुभव व्यक्ति जानता है कि इन कार्यों के पीछे एक सजीव व्यक्ति रहता है जो ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है। इसी प्रकार संसार के तथाकथित विद्वान तथा विचारक अपने अपने मानसिक चिंतन द्वारा ब्रह्मांड की निराकार सृष्टि के विषय में अनेक स्वप्नदर्शी सिद्धांत प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु एक बुद्धिमान भगवत गीता का अध्ययन करके जान सकता है कि इन सृष्टि के पीछे परमेश्वर का हाथ है। ठीक उसी तरह जिस तरह विद्युत शक्ति घर के पीछे रेजिडेंट इंजीनियर का हाथ रहता है। एक शोधार्थी प्रत्येक वस्तु के कारण तथा कार्य को ढूंढता है, किंतु जब ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा अन्य देवताओं जैसे बड़े बड़े शोधार्थी कभी कभी भगवान की आश्चर्यजनक सृजनात्मक शक्ति देखकर भ्रमित हो जाते हैं, तो उन क्षुद्र संसारी शोधार्थियों का क्या कहा जाए जो क्षुद्र वस्तुओं में लगे रहते हैं। जिस तरह ब्रह्मांड में विभिन्न लोकों के रहन सहन में अंतर है और जिस तरह एक लोक दूसरे से श्रेष्ठ है, उसी तरह उन लोकों के निवासियों के मस्तिष्क भी विभिन्न कोटियों के हैं। प्रभु शिव शिव जी मोहिनी लीला से भ्रमित हुए थे। ठीक है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि शिव जी एक बार भगवान के साथ युद्ध भी करने के लिए तैयार हो गया था। कौन भक्त था? कोई एक भक्त था, नासुर था शायद, याद नहीं आ रहा। ओके, कार्तिवेरी अर्जुन ना, कार्तिवेरी अर्जुन के साथ दिया था ना शिव जी। ओके एनीवेज याद नहीं आ रहा। ओके आगे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ब्रह्मा जी के लोक के निवासियों की दीर्घ आयु जो इस धरा लोक के निवासियों के लिए अचिंत्य है, की तुलना ब्रह्मा जी के मस्तिष्क की
कोटि के मूल्य से की जा सकती है, जो इस लोक के किसी भी महान विज्ञानी के लिए अचिंत्य है। इतनी बड़ी, फिर से एक बार ये लाइन समझ नहीं आया, फिर से। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ब्रह्मा जी के लोक के निवासियों की दीर्घ आयु जो इस धरा लोक के निवासियों के लिए अचिंत्य है, की तुलना ब्रह्मा जी के मस्तिष्क की कोटि के मूल्य से की जा सकती है, जो इस लोक के किसी भी महान विज्ञानी के लिए अचिंत्य है। एक सेकंड। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में जो है बहुत लंबा उम्र है, ब्रह्मा जी के जैसे उम्र है लंबा, विच इज इन, अच्छा वो दिया नहीं कितना उम्र है ब्रह्मा जी से जैसा है, वो उससे थोड़ा कम है, वो मालूम नहीं। वन विच इज इनकंसीवेबल टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस अर्थ प्लैनेट। हम लोग अगर बोले कि इतना करोड़ों साल उधर जीता रहे तो हम लोग को समझ ही नहीं आएगा, इतना करोड़ साल एक व्यक्ति। Inhabitants of this earth, planet Earth, to the categorical value of the brain of Brahma ji. Hare Krishna. किसी को समझ में आया? Also inconceivable to any great scientist of this planet. Categorical value of the brain of Brahma ji का brain. And with such high brain power, even Brahma ji has described his great Samhita. तो जैसे हम लोग तो वो ब्रेन का IQ लेवल देखते हैं ना, कुछ है ना, कुछ वो भी मेजर होता है ना आजकल, IQ लेवल आपका लेवल मेजर होता है। हाँ, डरी मत, हम बोलेंगे नहीं इधर क्लास में। तो वैसे ही ब्रह्मा जी का अगर आईक्यू, माय गुडनेस, सब कुछ मालूम है, ब्रह्मांड का मुख्य देवता है, यस, वो तो हम लोग समझेंगे नहीं। वो तो आईक्यू लेवल, वो जो मीटर है वो मीटर में फट जाएगा, इतना हाई होगा उनका। जैसे आगे, इतनी बड़ी मस्तिष्क शक्ति होने पर भी ब्रह्मा जी ने अपनी महान संहिता ब्रह्म संहिता 5.1 में इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनमें भगवान के गुण पाए जाते हैं, लेकिन उनमें कृष्ण सर्वोच्च है, क्योंकि उनसे बढ़कर नहीं है। वे परम पुरुष है और उनका शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की समस्त कारणों का कारण स्वीकार करते हैं, लेकिन इस शूद्र धरा लोक के अति लघु मस्तिष्क वाले व्यक्ति भगवान को अपने जैसा समझते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यहाँ पे जो लिखा ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनमें भगवान के गुण पाए जाते हैं, ये नहीं समझ में आया। सत्ता वेश अवतार व्यक्ति तो है ना, जीव है ना, इसमें भगवान का कुछ कुछ गुण आ जाता है, जैसे व्यासदेव एक्सेट्रा। जैसे आगे, लेकिन इस शूद्र धरालोक के अति लघु मस्तिष्क वाले व्यक्ति भगवान को अपने जैसा समझते हैं। इस प्रकार जब भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, तो ज्ञानी तथा संसारी विवादक उनका उपहास करते हैं, जिससे भगवान को अत्यंत खेद पूर्वक कहना पड़ता है, अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतमेश्वर। जब मैं अच्छा, एक चीज याद आ गया, भाई बहुत जल्दी भक्ति शास्त्री नया बैच शुरू होगा, आप लोग सब तैयार हो जाइए, ठीक है रोशन प्रभु? सब भक्ति शास्त्री करेंगे, ठीक है? जो जो नहीं किया दोबारा भी कर सकता है, जो जो किया, ठीक है? संगनी श्याम प्रभाते जी सब रेडी हो जाइए, भक्ति शास्त्री हिंदी में बहुत जल्दी आने वाला है, लॉन्च होने वाला है इसका कलकत्ता का। अब हम चाहते हैं कि आप लोग सब ज्वाइन करें। ऑनलाइन तो मुझे अभी आप लोग ऑनलाइन आदत हो गया, ये मुझे मालूम नहीं है, देखते हैं। आप लोग ऑफलाइन चाहते हैं ना? ठीक है, नहीं ऑनलाइन चाहते हैं प्रभु। ऑनलाइन इतना ऑनलाइन क्लास करके भी अभी शांति नहीं हुआ। ऑनलाइन कंफर्टेबल है ना, बहुत सारे लोग कर पाएंगे, ऑफलाइन में हर कोई नहीं, मेरे ख्याल से तो हर कोई नहीं जा पाएगा। यस प्रभु जी, ऑनलाइन होगा तो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा ठीक है, ऑफलाइन देखते हैं आगे। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मेरी दिव्य प्रकृति को और समस्त चराचर मेरे परम प्रभुत्व को नहीं जानते। भगवत गीता 9.11। ब्रह्मा तथा शिव अन्य देवताओं की बात ही क्या, भूत है अर्थात शक्तिमान। ब्रह्मा तथा शिव भूत है अर्थात शक्तिमान उत्पन्न देवता। भूत माने जीव, संस्कृत में भूत को वो, हाँ सॉरी, आगे, अर्थात शक्तिमान उत्पन्न देवता है।
जो विश्व के कार्यों को उसी तरह चलाते हैं जिस तरह राजा द्वारा नियुक्त मंत्री चलाते हैं। ये मंत्री ईश्वर या नियंत्रक हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तो महेश्वर है, अर्थात इन नियंत्रकों के भी संतरष्टा हैं। अल्पज्ञ इसे नहीं जानते, अतएव वे भगवान का खुला उपहास करते हैं, क्योंकि वे मनुष्यों पर यदा कदा अहेतु की कृपा करके हमारे समक्ष मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं। भगवान मनुष्य की तरह नहीं है, वे सच्चिदानंद विग्रह या पूर्ण परमेश्वर भगवान हैं और उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई भेद नहीं है। वे शक्ति तथा शक्तिमान दोनों हैं। हरे कृष्ण। महाराज, तो ये महेश्वर शब्द से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक्चुअली कृष्ण को संबोधन किया था। हालांकि हम लोग भौतिक जगत में बोलते हैं ना महेश्वर शिव जी को, लेकिन देखिए अगर आप श्लोक देखेंगे जो दिया हुआ है यहाँ, मम भूत महेश्वरम, महा ईश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर। और एक चीज आप लोग को बताता हूँ, भगवान वर्ड कभी कभी ब्रह्मा जी को, नारद मुनि को, ये सब भी आप लोग देखेंगे, लेकिन पुण्य पुरुषोत्तम भगवान ये सिर्फ कृष्ण के लिए। एक नंबर। 2 नंबर, परम सत्य, ये किसको संबोधन किया जाता है? सिर्फ कृष्ण को और किसी को नहीं। ओके, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। परम सत्य और पुण्य पुरुषोत्तम भगवान, ये सिर्फ कृष्ण को ही आइडेंटिफाई करते हैं। आगे महाराज परीक्षित ने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का वर्णन करने के लिए कहा। वे सर्वप्रथम भगवान की सृष्टि के विषय में हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण। हिंदी में लिखा है भगवान वृंदावन के लीलाओं के वर्णन करने के लिए नहीं कहा। मेरे में भी लिखा है। Did not ask, हाँ, मेरे में भी नहीं कहा ही लिखा और मैंने पढ़ दिया, ध्यान नहीं दिया, सॉरी। ठीक ओके, है। महाराज परीक्षित ने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का वर्णन करने के लिए नहीं कहा, मतलब, लेकिन अगली लाइन तो वही है ना, वे सर्वप्रथम भगवान की सृष्टि के विषय में चुनना चाह रहे थे। तो ये लाइन सही है या नहीं है? ठीक है। ये ना ही रेखा माता जी क्या बोल रहे हैं? रेखा माता जी बोल रहे हैं आगे पढ़ने के लिए। अच्छा, आगे और लिखा है प्रभु। ओके ओके। हरे कृष्ण। ना ही सुखदेव गोस्वामी ने ये कहा कि राजा को भगवान की दिव्य लीलाएं सुननी चाहिए। चूंकि समय कम था, अतः गोस्वामी चाहते तो सब बातों को छोड़कर सीधे दशम स्कंद में पहुंच जाते, जैसा कि पेशेवर वाचक करते हैं। लेकिन ना तो राजा ने, ना ही श्रीमद् भागवत के महान वक्ता ने भागवत के प्रबंधकों की भांति उछल कूद की। दोनों ही विधि पूर्वक आगे बढ़ते गए, जिससे भविष्य के श्रोता तथा वाचक दोनों ही श्रीमद् भागवत तम सुनने की विधि से शिक्षा ग्रहण कर सके। जो लोग भगवान की बहिरंगा शक्ति के वश में हैं, अथवा दूसरे शब्दों में जो लोग इस भौतिक जगत में हैं, उन्हें सर्वप्रथम यह जानना चाहिए कि भगवान की बहिरंगा शक्ति किस तरह से परम पुरुष के निर्देशानुसार कार्य करती है। बाद में उनकी अंतरंगा शक्ति के कार्यकलापों में वह प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्ण। तो कभी भी अगर आप लोगों को भागवत कथा सुनने का कोई इनविटेशन कार्ड मिला, एक तो हम प्रामाणिक परंपरा से नहीं है वो व्यक्ति, तो याद रखिएगा कि माया देवी इस रूप में आया है। मत सोचिएगा माया कैसे भागवत सप्ताह के रूप में आ सकता है। ठीक है, आगे। संसारी लोग यस, इनकी मतलब हाँ, हमको इन्विटेशन मिला हुआ है प्रभु जी, और अभी भी चल रहा है भागवत सप्ताह, लेकिन उनके बहुत कहने पर से पहले दिन गए और अभी तक हम नहीं गए। इतना ज्यादा बोलने पर भी अभी तक हम बोले हमको टाइम नहीं हो रहा है, हम बाद में आएंगे माता जी। यस, अभी ये ठंड के टाइम में बहुत इनविटेशन आ सकते हैं। यस, आगे। लेकिन प्रभु कई बार फैमिली में इनविटेशन आते तो जाना ही पड़ता है, उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते ना। और उसीलिए तो हेडफोन बनाया है भगवान ने। हाँ, ईयरफोन। वो तो खैर मैं लेके गई थी जब मैंने श्रीमद् भागवतम सप्ताह अटेंड किया था अपनी फैमिली में। बाद में उनकी अंतरंगा शक्ति के कार्यकलापों में वह प्रवेश कर सकता है। संसारी लोग अधिकांशतः कृष्ण की बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी के उपासक होते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि दुर्गा देवी भगवान की शक्ति की छाया मात्र है। उनकी चमत्कार। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन सा श्लोक है? सृष्टि साधन शक्ति रेखा
छाय यस भुनान विभर्ते दुर्गा Yes, इच्छा रूप अपयस चेष्टते। प्रभु जी हरे कृष्णा, ये यहाँ पे जो लिखा बाद में उनकी अंतरंगा शक्ति के कार्यकलापों में वो प्रवेश कर सकता है, ये नहीं समझ में पूरा लाइन आया। पढ़िए। जो लोग भौतिक जगत में हैं उन्हें सर्वप्रथम यह जानना चाहिए कि भगवान की बहिरंगा शक्ति किस तरह से परम पुरुष के निर्देशानुसार कार्य करती है। ये ठीक है। बाद में उन हाँ ये तो ठीक है, बाद में उनकी अंतरंगा शक्ति के कार्यकलापों में वह प्रवेश कर सकता है। हाँ, पहले तो माया देवी के बारे में जानना चाहिए, बहिरंगा शक्ति के बारे में, फिर अंतरंगा शक्ति के बारे में जाएगा, जैसे भजन कीर्तन कर सकते हैं। पहले तो माया देवी से दूर रहना चाहिए और फिर जप वप करके फिर भगवान के अंतरंगा शक्ति का आश्रय ले सकता है, या अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेने से ऑटोमेटिकली बहिरंगा शक्ति की। यस कौरवी माता जी। ও এটা একটু বাংলায় বলবেন। हाँ, मैं एक बार इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। The mundainers यानी भौतिक आदमी are mostly worshippers of Durga Devi, the external energy of Krishna. But they do not know that Durga Devi is but the shadow energy of the Lord, Chaiva Yasya. Behind her astonishing display of material workings is the direction of the Lord, as confirmed in the Bhagavad Gita. हाँ, तो ये पीछे से कृष्ण ही संभालती है ये दुर्गा देवी यानी बहिरंगा शक्ति को। भगवान बताते हैं ना, मया दक्षिण प्रकृति, ये प्रकृति भी भगवान का अध्यक्षता से ही कंट्रोल होता है। फिर क्या लिखा है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, द ब्रह्म संहिता affirms that Durga Shakti is working by the direction of Govinda, but without his sanction the powerful Durga Shakti cannot move even a blade of grass. Therefore, the neophyte devotee, instead of jumping at once to the platform of transcendental pastime, but डायरेक्ट 10वां स्कंद में प्रवेश करना, यानी भगवान का अंतरंगा शक्ति में प्रवेश करना नहीं चाहिए। पहले बाहिरंगा शक्ति यानी पहला 9 स्कंद पड़ेगा तो प्रकृति, सृष्टि, ये सब के बारे में जानेंगे शशि माता जी। बाद में फिर 10वां स्कंद यानी अंतरंगा शक्ति। आगे संसारी लोग হরে কৃষ্ণ প্রভু, Yes, পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনা তার বহিরঙ্গা শক্তি কার্য করে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা মানে এই বহিরঙ্গা শক্তি দুর্গা দেবী যে সবাইকে এখানে বেঁধে রেখেছে, হ্যাঁ, এটা এমন না যে ওনার ইচ্ছাতে নেই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতে। ভগবান বলে দিয়েছেন দুর্গা দেবীকে যে যারা যারা অযোগ্য ব্যক্তি তাদেরকে এখানে একদম আটকে রেখো 3 গুণের দ্বারা। আচ্ছা, आगे संसारी लोग अधिकांशतः कृष्ण की बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी के उपासक होते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि दुर्गा देवी भगवान की शक्ति की छाया मात्र है। उनकी चमत्कारिक शक्ति के पीछे भगवान का निर्देशन कार्य करता है। जैसा कि भगवत गीता 9.10 में पुष्टि की गई है, ब्रह्म संहिता इस बात की पुष्टि करती है कि दुर्गा शक्ति गोविंद के निर्देशानुसार कार्य करती है और उनकी अनुमति के बिना शक्तिशालिनी दुर्गा शक्ति एक पत्ती भी नहीं हिला सकती। अतएव नवदीक्षित तो कभी कभी हम लोग देखते हैं माता पिता ट्यूशन टीचर को बोल दिया, देखिए हम लोग का बात नहीं सुनता है ये, फिर आप एक काम कीजिए, उसको थोड़ा कान पकड़ के बाहर खड़ा रखिए 10-15 मिनट। हाँ, तो फिर ट्यूशन टीचर वही करता है जब होमवर्क नहीं करता बच्चा। हाँ, क्योंकि माता पिता बोलेगा फिर बात नहीं सुनेगा, लेकिन ट्यूशन टीचर बोलेगा तो सुनना ही पड़ेगा। वैसे ही ट्यूशन टीचर कौन है? दुर्गा देवी। लेकिन पीछे से कौन बोल दे रहा है? पीछे से माता पिता, कृष्ण राधा रानी लोग बोल दे रहे हैं। हाँ, इनको थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा बच्चे को। यस, आगे। अतएव नवदीक्षित भक्त को चाहिए कि भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दिव्य लीलाओं में छलांग न लगाकर उनकी सृजनात्मक शक्ति की विधि के विषय में जिज्ञासा करते हुए जाने कि परमेश्वर कितने महान है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये सृजनात्मक शक्ति की विधि, मतलब सृजनात्मक शक्ति दुर्गा देवी को कहा जा रहा है। यस, क्या लिखा है हिंदी में? क्या शक्ति? उनकी सृजनात्मक शक्ति की विधि के विषय में। इसका कोई हिंदी में छंदी विच्छेद करिए। छंदी विच्छेद मालूम है ना? बांग्ला की लेखा है शक्ति का मतलब संधि विच्छेद होता है। सृजन आत्मक, मतलब जो आत्मज है, आत्मज बने पिता, यहाँ पे जो पिता है वो सृजन करने वाली है, वही दुर्गा देवी सृजनात्मक। दुर्गा देवी कैसे हो गई माँ प्रभु जी? सृजनात्मक मतलब तो भगवान हो गए, सृजन जो कर रहे हैं सभी सृष्टि के। सृजनात्मक मतलब वहाँ पे हो रहा है ना माता जी की
जो आत्मज है, आत्मा कौन है? भगवान है ना, पिता तो भगवान हुए ना, दुर्गा देवी के लिए भी तो भगवान ही हुए ना। श्री माता जी, भगवान के लिए सृजनकर्ता वर्ड यूज किया जाएगा और इधर सृजनात्मक शक्ति लिखा है, सृजनात्मकता के साथ शक्ति है, तो इसलिए फिर वो बहिरंगा हुआ। সৃজন কর্তা उसको সৃজনাত্মক বল। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ওটা আমার বাংলায় লেখা আছে সৃষ্টি শক্তি। সৃষ্টি শক্তি, তাহলে তো দুর্গা দেবী। লাইনটা কি আছে আমি খুঁজেই পাচ্ছি না ইংলিশে, তাহলে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। একলাপে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি কর্তৃক আয়োজিত তার অপ্রাকৃত লীলার স্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা না করে তার সৃষ্টি শক্তি কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার মাধ্যমে পেয়ে গেছি। Therefore, the neophyte devotee, instead of jumping at once to the platform of transcendental pastime presented by the internal energy of the Lord, may know how great the Supreme Lord is by inquiring about the process of creative energy, his creative energy, Bahiranga Shakti. May know how great the Supreme Lord is by inquiring about the process of his creative energy, creation. उसीलिए तो पहले सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे महाराज परीक्षित क्रिएशन के बारे में, डायरेक्ट भगवान की लीला के बारे में नहीं। पहले हम लोग को जानना चाहिए सृष्टिकर्ता कौन है, हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारे संबंध कैसे जुड़ा सकता है, ये सब लोगों को मालूम है। और डायरेक्ट भगवान का पास टाइम के बारे में श्रवण करना चाहते हैं, ठीक नहीं है। यस, आगे। चैतन्य चरितामृत में भी सृजनात्मक शक्ति के वर्णन की और उसमें भगवान के हाथ होने की व्याख्या की गई है। और चैतन्य चरितामृत के रचयिता नवदीक्षित भक्तों को आगाह करते हैं कि वे कृष्ण की महानता विषयक इस ज्ञान की उपेक्षा करके गड्ढे में ना गिरे। कृष्ण की महानता को जान लेने के बाद ही कोई उन पर अविचल विश्वास कर सकता है, अन्यथा लोगों के महान नेता भी सामान्य लोगों की तरह भगवान कृष्ण को अनेक देवताओं में से एक या कोई ऐतिहासिक व्यक्ति या कोई कपोल कल्पना मानने की भूल करेंगे। भगवान की वृंदावन या द्वारका की दिव्य लीलाएं उन्हीं व्यक्तियों द्वारा आस्वाद्य है जिन्होंने पहले से अपने को उच्च आध्यात्मिक बारीकियों से अवगत करा लिया है। सामान्य व्यक्ति ऐसे स्तर को सेवा तथा जिज्ञासा की क्रमिक विधि से प्राप्त करता है, जैसा कि हम महाराज परीक्षित के आचरण से देखेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसलिए भागवत गीता पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग का कोई, आप लोग में से जो है जो कोई अटेंड नहीं हुआ, भागवत गीता मिस हो गया, तो माता जी का क्लास होता है बहुजा भक्त वृक्ष का, निर्वाण निलंबनी माता जी क्लास कराती है। कब? एवरी सैटरडे 5:45 to 7:15। कहाँ तक पहुंचा भागवत गीता माता जी? अभी दूसरा अध्याय खत्म होने वाला है, 3-4 श्लोक आ रहे हैं। ज्यादा हुआ नहीं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पहले भागवत गीता क्या है वो अब जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भागवतम करिए तो अच्छा लगेगा, सब कुछ समझ आएगा क्लियर। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ देखिए लिखा हुआ चैतन्य चरिता में भी सृजनात्मक शक्ति के वर्णन की और उसमें भगवान के हाथ के होने की व्याख्या है। तो भगवान ही सृजन करते हैं। तो नहीं माया शक्ति है, पीछे भगवान का हाथ है। मैं दक्षिण प्रकृति। 7 नंबर श्लोक। यथा गोपयतिर्विभूर यथा यथा संयच्छते पुनः यथा संयच्छते पुनः यं शक्तिमुपाश्रित्य यं शक्तिमुपाश्रित्य गुरुशक्ति परापुमाम् गुरुशक्ति परापुमाम् आत्मनां क्रीडयन् क्रीडन् आत्मनां क्रीडन् करोति विकरोति च करोति विकरोति च। यस, गायत्री राधिका माता जी। अभी बच्चा लोग ये कर रहा है, हल्ला गुल्ला कर रहा है सब। अच्छा ठीक है। यस, रत्ना प्रभा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न विस्तारों को इन घटनाओं से भरे जगत के पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। समेट भी लेते हैं, यानी वो एनिहिलेशन, प्रलय के समय जैसे पैकअप हो जाता है, सब खेलना वेलना बाद सब पैकअप हो जाता है, सब
बैग में घुसा कर देते हैं सब, किड्स पैड, बॉल, क्रिकेट पैड, सब ग्लव्स अंदर घुसा कर, वैसे कैसे पढ़िए माता जी? कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न विस्तारों को इन घटनाओं से भरे जगत के पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। तात्पर्य? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये राजा परीक्षित जी सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं, हाँ। कृपया बताइए। यस, रेखा माता जी, इस चैप्टर का नाम क्या है? सृष्टि प्रकम। जानना चाहते हैं कि कैसे, हाउ ये सब सृष्टि विष्टि कैसे हुआ। इंग्लिश में लिखा है इस चैप्टर का नाम द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। प्रोसेस क्या है, ये भगवान ने सृष्टि क्या, ठीक है, कैसे किया। यस, आगे तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी, यहाँ पे जो बोला गया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों को इस व्यवहार जगत के पालन करने में लगाते हैं। तो ये जो विभिन्न अंश है वो विष्णु जी के लिए बोला गया है। ब्रह्मा जी के भी बोल सकते हैं, भगवान ब्रह्मा जी है, रजोगुण के अवतार, शिव जी के लिए तमोगुण के अवतार, सबको कार्य में लगाया ना, सबको। तो वो क्या भगवान के अंश है, ये ब्रह्मा जी और शिव जी, ये लोग? जितना जीव है सब भगवान के अंश है, लेकिन सबको तो सेवा में नहीं लगाया, कुछ कुछ देवी देवता को भी सेवा में लगाया है ना। हाँ। इंद्र को, वरुण को। यस, आगे। कठ उपनिषद 2.2.13 में श्री भगवान को अन्य सभी नित्य व्यक्तिगत जीवों में प्रधान नित्य व्यक्ति के रूप में नित्यो नित्यानाम चेत श्वेत नानाम तथा एक मेव परमेश्वर के रूप में वर्णित किया गया है, जो अन्य असंख्य जीवों का पालन करते हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। इस तरह समस्त जीव। एक सेकंड। हाँ जी। तो नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नानाम, हाँ, इसका अर्थ है सुप्रीम लॉर्ड इज डिस्क्राइब्ड एज द चीफ इटर्नल बीइंग amongst all other eternal individual being। जितना भी नित्य इटर्नल बीइंग, नित्य जीव है, उन सभी नित्य जीव में से, माने जीव भी नित्य है, ठीक है, भगवान भी नित्य, जीव भी नित्य है, हम आप सब नित्य हैं, उनमें से सबसे जो श्रेष्ठ है, चीफ इंग्लिश में बोला है, चीफ, वो है कृष्ण। और एको बहुनाम यो विदधाति कामाम, यानी द सुप्रीम लॉर्ड हु मेंटेन्स इन्यूमरेबल अदर इंडिविजुअल लिविंग बीइंग, भगवान जो दूसरे सभी जीवों को पालन करता है। एको बहुना नाम यो विदधाति कामाम। आगे। इस तरह समस्त जीव चाहे बद्ध अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा पालित है। परिपालन। गोपी माता जी, बद्ध अवस्था का कुछ उदाहरण दीजिए और मुक्त अवस्था का भी कुछ जीवों का उदाहरण दीजिए, जल्दी जल्दी। यस, महामंजिल माता जी, पूनम जसपाल माता जी, बद्ध जीव कौन है? बद्ध जीव तो प्रभु हम सब भी तो बद्ध जीव हैं, माया में बंधे हुए हैं। यस। और मुक्त जीव जो मतलब गुरु परम्परा जो उदाहरण नाम लीजिए, नाम लीजिए। मुक्त जीव छह गोस्वामी। सर गोस्वामी, करेक्ट, सब मंजरी है। हाँ, सर गोस्वामी सब एक एक मंजरी है, सब शुभ भगवान का नित्य लीला प्रविष्ट। यस, थैंक यू। आगे। मुक्त अवस्था में सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा पालित है। परिपालन का यह कार्य श्री भगवान स्वयं के विभिन्न विस्तारों द्वारा तथा अंतरंगी, बहिरंगी तथा तटस्था नामक 3 प्रमुख शक्तियों द्वारा संपन्न करते हैं। हरे कृष्ण। तो जो मुक्त जीव है वो कौन सा शक्ति से पालन होता है? विजय गौरांग प्रभु, विनीता माता जी, नंद किशोर प्रभु, गोपानंद कृष्ण प्रभु, जो मुक्त जीव है वो भगवान का कौन सा शक्ति से पालन होता है? अंजलि माता जी, भगवान की अंतरंगा शक्ति से। और जो जो बद्ध जीव है जैसे हम लोग, वो बहिरंगा शक्ति से। वो बहिरंगा। यस, आगे। सारे जीव उनकी तटस्थ शक्तियां हैं।
और उनमें से कुछ को विश्वास पात्र होने के कारण सृष्टि करने का कार्यभार भी सौंपा जाता है। यथा ब्रह्मा, मरीचि आदि, और उन्हें सृजन करने की प्रेरणा श्री भगवान देते हैं। तेने ब्रह्मा हृदा, बहिरंगी शक्ति माया को भी जीवों से अथवा बद्ध आत्माओं से व्याप्त किया जाता है। अबद्ध तटस्थ शक्ति आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में कार्य करती है और श्री भगवान अपने विविध पूर्ण विस्तारों द्वारा दिव्य आकाश में प्रदर्शित विभिन्न दिव्य संबंधों में इसे बनाए रखते हैं। हरे इस कृष्ण। तरह भगवान का आध्यात्मिक आकाश में वन सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन मेनी, बहुश्याम लिखा है आप लोग का हिंदी में, बहुश्याम, एंड दस all diversities are in him and he is in all diversities, although he is nevertheless different from all of them. तो भगवान अलग अलग रूप में, अलग अलग अवतारों में भगवान के आध्यात्मिक आकाश में भगवान वास करते हैं, अलग अलग वैकुंठ प्लेनेट में। आगे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु। ये अबद्ध तटस्थ शक्ति आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में कार्य करती है, तो अबद्ध तटस्थ शक्ति कौन हुआ? The unconditional marginal potency acts in the spiritual kingdom. हाँ, तो अनकंडीशनल, कंडीशनल हम लोग है बद्ध, अनकंडीशनल नित्य, जो नित्य मार्जिनल पोटेंसी यानी तटस्थ शक्ति। नित्य तटस्थ शक्ति का अर्थ है नित्य मुक्त जीव। ठीक है शशि माता जी? ऐसे सठ गोस्वामी थे, जैसे नारद मुनि, गोस्वामी लोग, ये लोग अबद्ध तटस्थ शक्ति है। यस, बद्ध नहीं है, मुक्त है। तो तटस्थ शक्ति ये लोग हैं प्रभु जी? ऑब्वियसली सब जीव है, जो विष्णु तत्व है क्या? ओके, ये क्लियर है ना? जो नित्य मुक्त जीव है वो जीव ही है। अच्छा, आगे इस तरह एक ही श्री भगवान अपने आप को अनेक रूपों बहुसयाम में प्रकट करते हैं। इस तरह उनमें सारी विविधताएं हैं और समस्त विविधताओं में वे रहते हैं, यद्यपि इतने पर भी वे इन सब से पृथक रहते हैं। यही है श्री भगवान की अचिंत्य योग शक्ति। इस तरह प्रत्येक वस्तु एक ही साथ उनकी अचिंत्य शक्तियों के कारण उनसे एक तथा पृथक है। अचिंत्य भेदा भेद तत्व। भगवान से सब उत्पन्न है, सब भगवान से अंश, उसी एक है, लेकिन अलग भी है। हाँ, वो तटस्थ शक्ति है और अलग अलग रूप है, बद्ध है। भगवान से गुणात्मक एक है, सेम क्वालिटीज कैन बी फाउंड बट क्वांटिटी बहुत कम है। আচ্ছা, এইটা বলছে যে এটাই হচ্ছে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি এবং সবকিছুই একাধারে তার সঙ্গে অচিন্ত্য রূপে ভিন্ন এবং অভিন্ন, এটাই বলতে চেয়েছে। यस, सो आप सबके लिए बहुत लोगों को मालूम है ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व, भेद अभेद। भगवान जीव से अलग भी है, एक भी है। एक क्यों है? क्योंकि भगवान जीव भगवान का अंश है। तो जैसे उदाहरण में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, सोचिए आप एक मग पानी समुद्र से लिया, उसको लैब में टेस्ट कराएंगे, उनमें जो जो गुण है समुद्र के कोई भी पानी में वही गुण है। तो भगवान में जो गुण है वो हम लोग में है, सेम, ऑल क्वालिटीज आर देयर। लेकिन एक मग पानी, हाँ क्वांटिटी, एक मग पानी और कहाँ विशाल समुद्र। इसी को बोलता है अचिंत्य। अचिंत्य क्यों? क्योंकि समझना बहुत डिफिकल्ट है। भेद अभेद, भेद और अभेद तत्व यानी लॉजिक, यानी तत्व यानी फिलॉसफी। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो हम लोग अंकित प्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे। हरे कृष्ण गुरु।